हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जेडीबीटी क्लासेज जोहार झारखंड में दामोदर वेद आपको बताऊंगा अलजेब्रा। ठीक है, जो बता रहे थे अलजेब्रा के बारे में, तो उसी का आज आपका डे 13 है। तो पहले हम लोग डे 12 में जो जो पढ़े थे उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे हम पढ़ाए थे, यहाँ पे a प्लस 1/a अगर 1 रहा तो यहाँ पे क्या करते थे, a के पावर में क्यूब बराबर कितना हो जाता था, -1 हो जाता था। लेकिन अगर a प्लस 1/a बराबर कितना रहा, -1 रहा, तो इसका क्यूब क्या बन जाता था, +1। इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते थे, -2 इधर लेकर आएंगे तो इस तरह बन गया, और इसको a क्यूब -1 बराबर 0, इस तरह इसके बारे में पढ़े थे। फिर इसका बारे में हो गया। फिर दूसरा और एक चीज पढ़े थे, a प्लस 1/a बराबर मान लीजिए √3 रहा, या फिर -√3 रहा, तो दोनों क्या करते थे, a के पावर में 6 बराबर -1 कर लेते थे हम लोग। यही ना पढ़े थे, मतलब 6 पावर का अंतर क्या होता है, 0 होता है ना। अंतर कितना का होता है, 6 पावर का अंतर कितना हो जाता है। अब 6 पावर का अंतर यहाँ पे लिख देते बढ़िया से। पावर का अंतर क्या होता था हम लोग का, यहाँ 0 होता था। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका x प्लस 1/x बराबर √3 है, और निकालना कितना है, x के पावर में 12 प्लस x के पावर में 6 प्लस 2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे x का पावर देखेंगे तो यहाँ पे x के पावर में 6 गैप ले लेंगे, तो यहाँ पे x के पावर में 6 प्लस 1 प्लस 2। जब इसका पावर पता चल गया तो यहाँ तक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2, मैंने इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। और उसी तरह आपको मान लीजिए इसका ले लेते हैं, -1 और 1 वाला का एक वो बना लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए आपका x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए 1 रहा, और यहाँ पे x के पावर में 9 प्लस x के पावर में 6 प्लस x के क्यूब प्लस 2 रहा। तो x के पावर में 6 है, तो x के पावर में 6 कॉमन ले लेंगे, तो x के पावर में क्यूब प्लस 1 प्लस x का क्यूब प्लस 2। x के पावर में इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम लोग इस तरह लिखेंगे तो जब पावर 3 का अंतर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x के पावर में 6 गुना 0 प्लस x के पावर में 6 का वैल्यू -1 होता है प्लस 2। अब इसको 0 -1 प्लस 2 2 में गया तो -1, इधर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक कैमरा आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए अगर माइनस में रहा, ठीक है, तब उसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर -1, x की पावर में 6 प्लस x के पावर में 3 प्लस 4, इधर ही रहा, इस तरह क्वेश्चन रहा। तब आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, x की पावर में 3, तो यहाँ पे क्या बचा, x की पावर में 3 बचा, 6 में 3 कॉमन लिए तो 3 प्लस 1 और प्लस 4। x के पावर में 3 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह, लेकिन यहाँ पे माइनस होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन हम अपने से बनाए तो कॉमन वाला छोड़ देते हैं। इसको x का क्यूब लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस 4 है ना, कहीं कॉमन लेके माइनस का फॉर्मूला में नहीं आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे x का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 में ना आपका 6 हो गया आंसर। ठीक है, और एक हम लोग टाइप देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें दोनों तो मिक्स रहा, तब कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा इसको साफ करके हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग एक बार साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, फिर आपका देख लेते हैं टाइप 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं, और क्वेश्चन इधर भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू √3, और a प्लस 1/a बराबर आपका दिया हुआ 1। तब आपको कैसे बनाना है, मान लीजिए आपका a के पावर में कितना रहा है, यहाँ पर 30 प्लस a के पावर में 25 प्लस x के पावर में 24 प्लस a के पावर में 21 प्लस 8 आपको निकालना है। इसमें देखिए इसका भी जरूरत पड़ेगा और इसका भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स दिया हुआ है। जब मिक्स टाइप का दिया हुआ रहता है तो हम लोग x वाला को एक साइड करते हैं और a वाला को एक साइड करेंगे। x के पावर में 30 प्लस x के पावर में 24, a के पावर में 27, a के पावर में 21 प्लस 8, यहाँ पे 24 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x के पावर में 6 प्लस 1, और इसमें 21 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 26 प्लस 1 प्लस 8, है ना, बचेगा। यहाँ तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इस तरह आपको बन गया
तो इस तरह कॉमन लेके बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे बिठा के भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से बता देते हैं। लेकिन जो बेसिक है, बेसिक बोले थे ना, यहाँ पे बताएंगे। तो एक्स के पावर में एक्स के क्यूब, देखिए जब इस तरह रहता है तो यहाँ पे 6 लेते थे, यहाँ पे एक्स का पावर में 6 और यहाँ पे 5 प्लस एक्स के पावर में 3 और यहाँ पर 8, एक्स के पावर में कितना लेंगे ए के पावर में क्यूब और यहाँ पे 9 और यहाँ पे ए का क्यूब और यहाँ पर 7 प्लस 8। इस 6 का पावर कितना होता है जब इस तरह रहता है √3, तो उसका वैल्यू कितना होता है -1 के पावर में 5 हो जाता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे -1 के पावर में 8 प्लस -1 के पावर में 9 प्लस -1 के पावर में 7 प्लस 8। अब देखो -1 को 5 बार गुना करेंगे तो -1 होगा, +1 -1 फिर -1 प्लस 8, ये वाला कटा तो यहाँ पे -2 प्लस 8 प्लस 6 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह बेसिक भी आपको हम यहाँ पे बता दिए। चलिए इसको एक बार साफ कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपका हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मूला होता है, उसको लिखते हैं सम स्पेशल फॉर्मूला, FORMULA, सम स्पेशल फॉर्मूला। जैसे आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक वो फॉर्मूला होता है ना A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये आपका फॉर्मूला होता है। और इसके बराबर क्या हो जाता है, इस तरह होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम लोग जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये हो गया आपका। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना होगा, 2 से हमको डिवाइड भी देना होगा, तब ना कट के फिर वहीं आ जाएगा। तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2A² प्लस 2B² प्लस 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2C हो जाएगा ना। जब 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह होगा। जब सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/2 का 1/2 रख दिए और यहाँ पे 2A² को हम लोग A² प्लस B² प्लस B² प्लस C² प्लस C² माइनस 2AB माइनस BC और माइनस 2CA, 2 तो बोलना भूल गए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको सेटिंग कर सकते हैं 1/2 A² और माइनस 2AB, अरे एक को B² ले ली तो यहाँ से A माइनस B का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे, B² माइनस 2BC प्लस C² और यहाँ पे क्या बचा, C² माइनस 2CA प्लस A²। इसको सब सेटिंग कर लिए। देखिए यहाँ पे जितना था उसको सिर्फ सजा के लिख लिए। अब यहाँ तक का वैल्यू A माइनस B का होल स्क्वायर हो गया, B माइनस C का होल स्क्वायर और C माइनस A का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया, एक न्यू फॉर्मूला बन गया। अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, तो हम लोग इसके बदले में हम लोग इसको फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो क्या हो गया, कोई स्पेशल फॉर्मूला ही बन गया। समझ में आया। चलिए इससे कैसे क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देखते हैं। पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर क्या हो गया, 1/2 A माइनस B का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला तो कैसे बना हम आपको बता दें कि ई स्टेप है, इसके बाद ई स्टेप में 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मैंने यहीं पे किए ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे किए। फिर इसको आगे बढ़ाते गए तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया। चलिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखते हैं। पहले इसको हम लोग एक बार साफ कर लेते हैं।
चलिए अभी तो हम लोग स्पेशल फार्मूला पढ़े, ठीक है, उसमें क्वेश्चन इसी तरह था। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ए बराबर 500 दिया है, बी बराबर 501 और सी बराबर 502 दिया हुआ है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर फॉर्मूला। अभी हम लोग क्या पढ़े यहाँ पर 1/2, यहाँ पे 1/2 क्या पढ़े, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्या पढ़े थे, होल स्क्वायर, ठीक है, यही ना फॉर्मूला पढ़े। तो 1/2 की जगह 1/2, ए की जगह कितना है 500 में 501 चल गया और इसका क्या करना है स्क्वायर। फिर यहाँ पे कितना है 501 में 502 चल गया, इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस 502 में 500 गया, इसका क्या करना है स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर देना है। यहाँ पे ये लिखेंगे 500 में 501 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 501 में 502 गया तो मैंने 1 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि 501 से 502 बड़ा है तो बड़ा का जो सिंबल होता है उठो ही रहता है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर 1/2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/2 यहाँ पे कितना होगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6। अब लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 6, 2 3 जा 6 मैंने 3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया। दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं, इसका भी फॉर्मूला वही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस माइनस जेड एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग की कर लेते हैं 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, 1/2 की जगह 1/2। अब इसको देखिए इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं, तो हम लोग मुंह में ही कर सकते हैं कि एक एक्स में वाई गया तो कितना 4 बचा, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 4 का स्क्वायर, फिर वाई में जेड गया तो कितना बचा यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस जेड में एक्स गया तो यहाँ पे कितना हुआ 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस जो 4 है 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 और 9 आपका कितना हो जाएगा, ठीक है एक्स माइनस वाई, ठीक है 52 में 97 के 2 हो गया ना, 2 हो गया तो यहाँ पे कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 16 जा 20 इधर भी हम लोग गलती नहीं ना बिठा दिए, एक्स की जगह कितना है, एक्स की जगह वाई की जगह कितना है 55 में 50 ही गया तो यहाँ पे भी 2 होगा, लेकिन -2 होगा, भी याद रखना। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, समझ में आया ना। लेकिन यहाँ पे 55 यहाँ पे -2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो 1/2 और इसको जोड़ेंगे 16 20 से 24 हो गया, 24 इसको 12 दोनों 24 तो 12 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ये सब वैल्यू बिठाना बहुत अच्छा से है, ध्यान में रख के, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। चलिए 2 को हो गया और 1 2 को क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह रहा, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन हम लिख के लाएंगे इफ ए बराबर 2001 बी बराबर 2003 और सी बराबर 2005 देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे हम लोग, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या लिखेंगे 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर 1/2 की जगह 1/2 ए माइनस बी, ए का जगह कितना 101 में 102 गया तो माइनस होगा कितना 2 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, देखिए इसको एक बार बिठाने में हम गलती किए थे तो एक बार ध्यान से रखना, बी में सी घटाएंगे फिर कितना होगा यहाँ पर बी में सी घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस सी में इसको घटाएंगे तो कितना होगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/2 4 प्लस 4 प्लस 16 16 4 24 यहाँ पे भी उतना ही आ गया। समझिए तो क्वेश्चन देखिए इसको इससे काटेंगे तो 12 तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया 12। चलिए इस तरह का भी आपका बता दे, कैमरा पकड़ना है ना वहाँ तक, हाँ चलिए कैमरा में आ रहा है। चलिए इसको एक बार क्या करते हैं हम लोग साफ कर लेते हैं, ठीक है।
साफ करते हैं। चलिए मान लीजिए आपके यहाँ पे दो को इस तरह क्वेश्चन दिया है कि इफ a इक्वल टू 2b b इक्वल टू 3c देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या जरूरत है, a बराबर कितना दिया हुआ है, पहले उसको निकाल लेते हैं, a b c सबका निकाल लेते हैं। a बराबर कितना दिया है 2b, तो b निकालेंगे तो कितना होगा, और b बराबर a/2 हो गया, और यहाँ पे कितना दिया है b बराबर 3c है ना दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग b बराबर c बराबर क्या लिखेंगे b/3 बराबर इटो c हो गया। तो यहाँ से a इटो b और इटो c पता चल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे, इसीलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 a माइनस बी, ए से b को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे a माइनस बी है ना, तो a की जगह कितना है 2b है, और b की जगह कितना है b, 2b में b गया तो कितना हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन हम लोग सही लिखे हैं ना। तो a की जगह a ही रहने देते हैं, कि b का अलग मान, a की जगह a रहने देते हैं। ठीक है, b की जगह कितना है, b की जगह a/2 है, और यहाँ पे कितना है इसका स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है b a रहने देते हैं, और यहाँ पे c की जगह b/3 इसका स्क्वायर प्लस c की जगह क्या है c ही रहने देते हैं, और c की जगह कितना है c की जगह कितना है b/3 हो जाएगा ना, c माइनस ए। तो c का वैल्यू पहले हम लोग देखते हैं, c का मान कितना है, c का मान जो है उसको लिखेंगे, c का मान कितना है b/3 दिया हुआ है, टू भी दिया है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह इस तरह और बना भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए अब b बराबर कितना आया a/2 आया ना, b बराबर a/2 आया। अब a की जगह कितना है, और यहाँ पे 3c और यहाँ पे a/2, तो यहाँ पे 6c बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। तो a की जगह हम लोग 6c भी हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब a निकालेंगे यहाँ से, तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर क्या हो जाए 6c, हमको c का जरूरत है ना, तो c यहाँ पे तो नहीं ना दिया हुआ है, तो c बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, c बराबर जैसे निकालेंगे तो a/6 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे a/6 माइनस a का स्क्वायर, तो 6 माइनस a का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, जैसे 1/2 का 1/2 a/2 में a गया तो कितना हो गया, इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a/2 बचा, एक पूरा a में आ गया तो आधा a स्क्वायर बचा, प्लस लिखेंगे यहाँ पे b की जगह कितना लिखेंगे हम लोग, b की जगह a/2, b की जगह हम लोग भी क्या लिखेंगे a/2 लिखेंगे। सब में a क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आंसर a में दिया हुआ, तो हम लोग को हर जगह a ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब आगे बना रहे हैं ना तो कंफ्यूजन कर रहा है। तो लेकिन सब जगह यहाँ पे आंसर a के फॉर्म में दिया हुआ, तो आंसर को जब हम लोग यहाँ बिठाएंगे तो सबको क्या करेंगे a के फॉर्म में ही रखेंगे। तो यहाँ पे b की जगह कितना है a/2 है, और यहाँ पे b की जगह b माइनस c की जगह कितना है माइनस a/6 है ना है। आपका फिर इसका स्क्वायर करना है, समझ में आया। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, a/2 माइनस a/6, इसका एलसीएम लेंगे 6, तो यहाँ पे 3a माइनस a, तो 3 में a गया तो 2a/6 हो जाएगा। इसको जब काट देंगे और 2a/6 इसको इससे काटेंगे तो 3, तो a/ कितना हो गया 3 हो गया, a/3 का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना है ये तो 6 था ना a/6, तो यहाँ पे a/6 माइनस a, इसका जो बचने एक एलसीएम लेंगे a माइनस 6a, घटा करेंगे तो -5a/6 बचेगा।
यहाँ पे लिखेंगे -5a/6 पे क्या करेंगे स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, समझते हैं। जैसे 1/2 का तो 1/2 ए का स्क्वायर करेंगे तो a² + 4 + a² + 9 प्लस और 25 a² + 36, ये सबका एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये तो 9 है तो इसका एलसीएम कितना होगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे 36 लिखेंगे। अब देखिए जगह का ये हो रहा है ना, तो इसको हम लोग जल्दी से यहीं पे बना लेंगे। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9a² हुआ, प्लस इसको 4 करेंगे तो 4a² + 25a²। इस सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, इसको जब हम लोग जोड़ लेंगे, इसको जोड़ते हैं 13 और 25 है ना, 38 बन गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, इसको यहाँ से इधर बना रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 का 1/2, यहाँ पे कितना होगा 38a² / 36। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट कूट करेंगे कुछ। 1/2 का 1/2, 38/36 a², इसको काटेंगे तो 19 होगा, तो 19/38a²। ये ऑप्शन में है 19/36 a²। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इतना सारा चीज बनाना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो कंफ्यूजन हुए थे, क्यों हुए थे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बी और सी का ही वैल्यू रख रहे थे। ठीक है, तो उसको भी क्या करना है, ए के फॉर्म में लाना है, और जो आपका मिलेगा सब ए का फॉर्म में ही आंसर मिल रहा है, तो ए का फॉर्म में सबको चेंज करना पड़ेगा, फिर ऑप्शन से जो मिला वही का आंसर हो गया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया a बराबर x + y, b बराबर x - y और c बराबर x - 2y दिया हुआ है ना। तो निकालना कितना है, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, समझ में आया। जब इसका फॉर्मूला होता है ना, तो 1/2 a - b x की जगह कितना है x + y, इसमें b को घटाना है, x - y घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y माइनस x + y, तो ये x कटा तो यहाँ पे कितना हो जाए 2y, तो लिखेंगे सिर्फ डायरेक्ट हम 2y का स्क्वायर प्लस फिर क्या है b - c है ना, तो b की जगह कितना है x - y और c की जगह x - 2y है, x - y और माइनस x + 2y। अब इटो कटा तो यहाँ पे y में y गया तो सिर्फ y बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे y का स्क्वायर। फिर क्या है c - a, तो c की जगह कितना है x - 2y और a कितना है x + y, तो यहाँ पे x - 2y माइनस x - y, इटो कटा तो यहाँ पे कितना -3y लिखेंगे हम लोग, 3y का स्क्वायर, लेकिन माइनस में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, इसको सबको मिटा दिए। जब इसको हम लोग उठा लिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या 1/2 और 2 का स्क्वायर 4y² प्लस y प्लस 9y², 9 1 10 और 14 हो गया, 14y²। इसको इससे काटेंगे तो 7y² क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर किससे मिल रहा है, सी से मिल रहा है। ठीक है, ये रहा आपका डे 13 का पूरा वीडियो, या पूरा क्लास जैसे जो बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।